हमारे साथ अपने बाकी मेहमानों का तारुफ करा दूं। फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुसद्दिक मलिक साहब, साबिक तर्जुमान वजीर आजम, PMLN से इनका ताल्लुक है। ऑब्वियसली आप दोनों की टिकट एलोकेशन उस हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले चूंकि PTI से फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त ये हमने जो बात की है बलोचिस्तान से, डॉक्टर मुनीर बलोच से, आपके सामने ही उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट PTI में ये बात होती है, आप अपनी तहफुजात का इजहार कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी और जमात के सरबराहान की मर्जी के खिलाफ इस तरह से कारकुनान कहें जी हमें पसंद नहीं है और हम ये इतना पब्लिकली जाएं। लेकिन ये हुआ क्या है यहाँ पे फवाद चौधरी साहब, बिकॉज इस पे तो आपकी अपनी जमात के अंदर से आवाज उठ रही है। नहीं, कोई आवाज नहीं उठ रही। मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स जो हैं वो अपनी अपनी लॉबिंग करते हैं। कई दफा एक ग्रुप की बात सुनी जाती है, दूसरे ग्रुप की बात नहीं सुनी जाती। पहली बात तो ये है कि हमने ये जो अब्दुल कादिर साहब हैं, ये मुश्तरका उम्मीदवार हैं BAP के और PTI के। पिछली दफा भी ये PTI का जो टिकट था वो इन्हें मिला था, लेकिन इन्हें इनके जो कागजात हैं वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिजेक्ट हो गए थे। तो पहली बात तो ये है कि जो इनको जो टिकट मिला है वो हमने मुशावरत करनी थी BAP से भी, क्योंकि देखिए इस वक्त जो हमारा नंबर है वहां पे वो BAP के बगैर वहां से हम अपना सेनेट का कैंडिडेट हमारा इलेक्ट नहीं होता। तो जाहिर है BAP से भी बात करनी थी और एक ऐसा उम्मीदवार लाना था जो दोनों पार्टीज को काबिल कबूल हो। तो इसके जो है वो एक ऐसा मुश्तरका कैंडिडेट आए हैं और इसीलिए इंशाअल्लाह ताला ये है कि अब उनकी सीट में कोई रुकावट नहीं रही है। दूसरी बात जो रही, खुद आपने बात की कि तीनों सूबों से जो PTI ने जो अपने हार्डकोर पुराने हैं उनको इज्जत दी है, उनको रिस्पेक्ट दी है और ऐसे लोगों को सामने लाया गया है जो कि वाकईतन इमरान खान के साथ और PTI के साथ बहुत तभी ताज्जुब की बात थी फवाद साहब, बिकॉज यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि जी सरमायादार चूंकि शख्स हैं, हो सकता है चला हो बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के बलूचिस्तान में पैसा चल रहा है। सो ये जब पैसे चलने वाली बात, आपका भी खदशा है, सरमायादार ये शख्स हैं, पार्टी में कोई इनको जानता नहीं है। सो ये आपके अपने उसके क्राइटेरिया के अगेंस्ट नहीं जाती है। पहली बात तो ये है कि पार्टी में उन्हें लोग जानते हैं। अगर जो ये तो नहीं है हमने 1,76,00,000 वोट लिया है, तो ये तो नहीं है कि जो सारे PTI के अंदर हैं वो जरूरी तो नहीं है कि सारे जो है वो टीवी पे भी आते हो। टीवी पे तो बड़े कम लोग आते हैं और सिर्फ लोग उन्हीं को जानते हैं जो टीवी पे आते हैं। सो बहुत सारे लोग हैं। ये तो आपके 13 साल पुराने कारकुन थे जिनसे हम बात करें, बलोचिस्तान के आपके वो वहां पे सरबराह थे, वो नहीं जानते तो चले, मैं तो शायद ना भी जानती हूँ, वो क्यों उनकी बात मैं आपको बता रही हूँ, मेरा इसमें नहीं है जी। ये देखिए उनमें इशू ये होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। सो जो ओपोनेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी ओपिनियंस जरा थोड़ी सारी बायस्ड होती हैं अपने लिए, लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी एक ओपिनियन है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन असल में देखिए हतमी फैसला तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है, पार्लिमानी बोर्ड ने करना है। तो ये जो कादर साहब का नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि इस दफा तो ये किया कि उन्होंने कोई भी नाम खुद सजेस्ट नहीं किया और सारा एक जो पार्लिमानी बोर्ड था उसने नाम सजेस्ट किए। उन्होंने नाम जो है प्रिंसिपल्स उन्होंने क्रिएट किए और उन्होंने उसके मुताबिक फैसले किए। और इसलिए बड़ा, अगर ये आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें पीपल्स पार्टी की या PMLN की, जब भी वो इक़्तिदार में हुए हैं तो उन्होंने तमाम जो टिकट्स हैं वो बेचे हैं। ये पहला मौका होगा पाकिस्तान की तारीख का जबकि एक जेन्युइन लोगों को टिकट मिले हैं। तो सर ये आपको लग रहा है ये जेन्युइन टिकट मिले हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट इनके कारोबारी ताल्लुकात शरीफ बरादरान के साथ भी आपके अपनी जमात के अंदर से लोगों के तहफुजात है कि भाई ये कैसे हमारे वोट, हमें प्रॉब्लम ना हो जाए आपको बाद में वोट सिक्योर करने के लिए, बिकॉज काफी कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, माय पॉइंट इज कि आपकी अपनी जमात के अंदर जब लोग ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि जी हर किसी को नहीं जानता, हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है, जो भी मुशावरत करनी है, लेकिन इस नाम के ऊपर ताज्जुब आपकी अपनी जमात के अंदर लोगों को है। यानी आपको मतलब ये बलूचिस्तान के स्पेसिफिक नाम के ऊपर आप बात कर रहे हैं? जी उसी की बात। हाँ, नहीं, उस पर कोई किसी को ताज्जुब नहीं है। जो लोग भी बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझते हैं उनको लिए कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि देखिए जैसा मैंने पहले अर्ज की, हमें BAP और PTI का मुश्तरका कैंडिडेट चाहिए था। ठीक है। और ये कादर साहब हैं, जो भी इनको थोड़ा बहुत भी जानता है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को, उनको पता है कि इनके BAP के साथ भी क्या रिलेशनशिप है और PTI के साथ। जी सर, PTI के साथ तो वो कह रहे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, वो कह रहे पिछले रजीम में PMLN के साथ थे, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उनके अंडरपास और ये तमाम प्रोजेक्ट्स बनाने में शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते थे। PTI के रिलेशन के बारे में उन्हें एक्चुअली पता नहीं है। BAP वाला चले लिंक में फिर भी मान लेती हूँ।
जी, मैंने जैसा आपको अर्ज किया कि उनको पास टिकट था पीटीआई का। चलें, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली ये फाइनल नाम है ना, इसमें आपको रद्दो बदल तो नहीं होगा? ऑफ कोर्स अब स्क्रूटनी के बाद सब सामने मामला जाएगा, जो नाम स्टे करेंगे वो स्टे करेंगे, जो नहीं तो फिर अभी ये नाम फिलहाल चेंज होने का कोई इसमें नहीं है इम्कान फिलहाल। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है पार्लिमानी बोर्ड का प्रेरोगेटिव है, वो चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई नाम चेंज। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे इस दौरान, क्यों? आपको किस बात पे, इतनी सीरियस इशू पे मुस्कुराहट का तरह? प्लीज बैकग्राउंड बता दें। वो अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रोग्राम कर रहा था शफकत महमूद साहब के साथ, तो उनसे पूछा गया कि शफकत साहब आप उस बोर्ड के मेंबर थे जिसने इन लोगों को सिलेक्ट किया है सेनेट के कैंडिडेट्स को? उन्होंने कहा हाँ मैं उस बोर्ड का मेंबर हूँ। तो उनसे पूछा गया कि अब्दुल कादिर साहब कौन है, तो वो नहीं जानते थे। तो फिर उनको कहा गया कि अच्छा तो फिर ये कैसे सिलेक्ट हुए, इनकी को खसूसियत बताएं, इनकी को कॉन्ट्रीब्यूशन बताएं। तो उन्होंने कहा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, जरूरी तो नहीं है कि मुझे सारी कॉन्ट्रीब्यूशन पता हो। तो उन्होंने कहा फिर ये कैसे इलेक्ट हो गए, सिलेक्ट हो गए हैं इस कैंडिडेसी के लिए? तो उन्होंने कहा जी वजीर आजम साहब ने इनको सिलेक्ट किया। तो इनका आप बताएं तो सही ना, आप उस कमेटी के मेंबर थे, कि इनकी क्या वजह है इनकी कंट्रीब्यूशन का? तो उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता, ये वजीर आजम साहब ने फैसला किया। तो मैं वो मुआवजा कर रहा था, मेरे भाई क्या कहते हैं, और यार बात तो करने दे, मैंने आपकी पूरी बात नहीं, मैं ये कर रहा हूं, ऐसे सिलेक्ट हो गए, पिछले दफा नून लीग ने आपको सिलेक्ट कर लिया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आवाज कट जाएगी, फिर किसी की आवाज भी नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब मुकम्मल करें बात। जी हम से बात सुन लें फिर करें बात। तो एक तो उन्होंने ये बात की, अच्छा उसके बाद कोई 70-80 करोड़ रुपए की भी बात शुरू हुई कि जनाब के 70-80 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जा रहे हैं बलूचिस्तान से, और ये कादिर साहब जो हैं ये बड़े माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, इस वजह से ये जो अभी मुनीर साहब जो थे, जो कि इनके मुनीर बलोच साहब जी मुनीर डॉक्टर साहब जो है, उन्होंने कहा कि हमें पता भी नहीं, 10 दिन पहले तक हमें नहीं पता ये साहब कौन है, और ये मालदार आदमी है, और फिर बड़ी लेदे हुई है कि वो 70 करोड़ है या 80 करोड़ है। तो मुझे एक इस पे भी मैं थोड़ा सा मुस्कुराया कि जब नोटों की गड्डियां नजर आए तो पीछे पीटीआई वाले नजर आते हैं, जब 70-80 करोड़ की बात हो तो आगे पीटीआई वाले नजर आते हैं। तो आगे भी पीटीआई वाले नोटों के, पीछे भी पीटीआई वाले नोटों के, मगर शफाफ चली और साफ चली। फिर हमारे एक दोस्त हैं जिनको पर नहीं आखिरी बात कर ले मुकम्मल। और तीसरी बात वो कुछ ड्यूल नेशनैलिटी, एक मिनट, ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर एक हमारे दोस्त हैं जिन पे मुकदमा चल रहा था तो वो आखिरी दमों पे आया हुआ था मुकदमा। तो उनको कहा कि ऐसा करते हैं कि सेनेट में डाल देते हैं, अब तो इनकी ड्यूल नेशनैलिटी नहीं ना। अगर सादिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया था तो क्या बात हुई, अगर हारून अख्तर को डिस्क्वालीफाई कर दिया था 6 महीने में तो क्या बात हुई, लेकिन 2.5 साल तो कोर्ट्स में हमने लटका दिया। तो अब क्योंकि कोर्ट का फैसला आने वाला है तो अब 6 साल के लिए सेनेट में डाल देते हैं। तो 62-63 का क्या हुआ, वो साफ चली, शफाफ चली का, वो ईमानदारी, ये मैंने पूछना है डॉक्टर साहब, ये मैंने पूछना है, ये फवाद चौधरी साहब के लिए अगला सवाल है। मैं चूंकि पहले ये जरा अब्दुल कादिर साहब वाला फिनोमेना समझने की कोशिश कर रही थी। आप लोग जानते, मतलब आपने पीएमएलएन वाले, चलिए पीटीआई में तो बहुत सारे लोग आगाह नहीं थे, पीएमएलएन में आप लोग आगाह हैं सर, ये कौन है? बिकॉज अपेरेंटली एक सेकंड चौधरी साहब, हाँ मारिया एक सेकंड जरा हमें रुकिएगा ना, क्योंकि लेक्चर एक बड़ा डॉक्टर साहब ने दिया है तो जरूरी है ना कि उसका पहले जवाब देने, फिर आप पहले मैंने तो आपके अच्छा हल्की सी बात ये है कि डॉक्टर साहब जरा सुन लेना, मुझे पता है आप कुछ बहुत है। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डॉक्टर साहब ने अभी जो सारे आर्गुमेंट दिए हैं, जब पिछली दफा नून लीग ने डॉक्टर साहब को नामजद किया था तो सब लोगों ने यही आर्गुमेंट दिए थे कि ये कौन है, और नून लीग ने इनको कैसे नामजद? वजीर था यार नहीं डॉक्टर साहब एक साथ वो वजीर आजम के तर्जुमान भी थे आके, हाँ वजीर था, प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्सपर्सन था सर। डॉक्टर साहब सुनने में बात तो सुनने ना, इस तरह तो हमारी फायदा नहीं है ना। अच्छा चले चौधरी साहब को आज करने दे बात, कोई बात नहीं, चले डॉक्टर साहब मैं आपके पास। जी जी जी, और थोड़ा घबराया ना करे ना, पानी शानी पास रखा करे, एस्प्रिन वगैरह मैंने रखा है। बात जब चौधरी साहब आपके साथ मैं प्रोग्राम करूं तो मैं पूरा मटका पानी का रखता हूं साहब। जरूरी है आप रखा करें ताकि ठंडे रहा करे ना, ऐसे ही आप जो है वो फिर टेम्पर लूज कर देते हैं। देखिए होता यही है, डॉक्टर साहब जिस तरह पिछली दफा जब इलेक्शन लड़े थे, एक्चुअली डॉक्टर साहब तो केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, और उसके बाद उन्होंने वो जो है पीएमएलएन ज्वाइन कर ली, तो पीएमएलएन में तो डॉक्टर साहब को कोई नहीं जानता था। अच्छा। और जब अचानक उन्हें जो है वो स्पोक्स पर्सन बना दिया गया, और फिर अचानक उन्हें जो है वो जब टिकट मिला तो लोगों ने यही बातें की जो भी कर रहे हैं कि अमेरिका से आए हैं, इनके पास बड़े पैसे हैं,
और इन्होंने पैसे लगाए हैं। और PMLN में वगैरह में तो आपको पता ही है, ये एक अमूमी बात है, कोई ऐसा कोई किसी को वो हैरत भी नहीं हुई। लेकिन इसलिए वो ये हजम नहीं कर पाते कि कोई और पार्टी कैसे किसी को बगैर पैसे के टिकट दे सकती है और कैसे ये हो सकता है। मैंने आपको पहले पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपको जो है वो किसी को बिल्कुल ही पॉलिटिकली नाइव है तो फिर तो समझ नहीं आएगी। मैंने ये कहा अर्ज किया है, कैंडिडेट चाहिए जिसको BAP अप्रूव करे, PTI जिसको BAP भी जिसके ऊपर तसल्ली रखे। तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर हमारे पूरे होते तो जिस तरह से हमने यहाँ पे पंजाब में अपने पुराने लोगों को टिकट दिए हैं, जिस तरह से हमने KP में पुराने लोगों को टिकट दिए हैं, हम बलूचिस्तान में भी अपना किसी जो है वो बड़े जो पुराने लोग हैं उनमें से किसी को आ देता। और ये जो साहब है, जो कासिम सूरी, जो हमारे डिप्टी स्पीकर है और बलूचिस्तान के हमारे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स में से एक है, उनकी रिकमेंडेशन। अच्छा, तो फिर ऐसा करें ना, जरा आपस में अपने नोट सारे आप लोग वो कर लीजिए, कंपेयर कर लें, बिकॉज अभी वो शफकत साहब को शायद नहीं मालूम था। आप बता दें कि भाई ये कासिम सूरी साहब वो समझे, शायद प्राइम मिनिस्टर ने बताया है। ये जो आपके बलोचिस्तान वाले आए थे, बलोच साहब, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये नाम किसी और ने बताया है, PM साहब ने नहीं सिलेक्ट किया। तो वो लेकिन थोड़ा सा ये भी है ना कि आप यकीन भी नहीं ना करना चाहती। मैंने सर, मैं क्यों यकीन नहीं करूं जब 3 मुख्तलिफ वर्जन आएंगे। अब चूंकि आपने बोल दिया मेरे प्रोग्राम पे, अब मैं आपके वर्जन पे यकीन करूंगी, क्योंकि अब मेरे सामने आपने बात कर दी है। मेरे वर्जन पे कीजिए। और दूसरा देखिए, जब भी होगा ये कि जब भी आप एक ऐसे ग्रुप से बात करें जो खुद कंटेंडर होगा टिकट का, उसके ऊपर आप ओपिनियन लेना शुरू करेंगे दूसरे की, तो वो तो 1000 बुराइयां ही निकालेगा ना। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली। सो मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ही तनकीद ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं करें। एक्चुअली जो खान साहब ने अपने लिए खुद एक स्टैंडर्ड सेट किया ना, हम तो उसी प्रोसेस से पूछना चाह रहे थे कि भाई ये कहाँ नाम पहले मुशावरत हुई, किसने ओके किया। सो ये मैं पूछना चाह रही थी। ठीक है, आपने कहा कि ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, एग्जैक्टली उनके मुताबिक है सारे कैंडिडेट। और यही मैं कहता हूँ, और PMLN के लोग तो बिल्कुल ही तनकीद ना करें ना, बुरा लगता है। चले, मैं ब्रेक पर जाने से पहले जी डॉक्टर साहब जी आपको बिल्कुल ऐसे सर, ये मुझे ये भी बता दीजिए कि ये वैसे आप लोग पर्सनली PMLN में जानते हैं अब्दुल कादिर साहब को? नहीं, मैं अभी मैं आपको अब याददाश्त कराता हूँ। पहले तो मेरी बात ये कि मेरा भाई अगर इलेक्शन हार जाता ना, अगर सिलेक्ट ना होता, तो ये परवेज मुशर्रफ की जमात से भी सेनेटर बन सकता था आज, ये पीपल्स पार्टी की जमात से भी बन सकता था सेनेटर आज, और ले दे के आखिर में PTI से भी बन सकता था। मगर आखिर में जमात हमारी रहेगी, तो सारे अपने ब्रिजेस ना बर्न करें। तमाम पार्टी से आप हो आए, एक रह गई है, उसके साथ पहले से ही ब्रिजेस बर्न कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपकी महारत है कि आप जिस जगह पे बैठे होते हैं, जो आपके मोहब्बत करते हैं, करीब होता है, उसी को गाली निकालते हैं बाद में। तो जो आपने पीपल्स पार्टी का हाल किया स्पोक्स पर्सन होने के बाद, बिलावल साहब का और जरदारी साहब का, वो क्या बईद है कि कल को आप इमरान खान साहब का कर रहे होंगे। अरे भाई, ऐसे नहीं अपना दिल बुरा करें। अगर कादिर साहब आपके दिल के इतने करीब हैं तो क्या मसला है, दे भाई उनको टिकट। ये तो सवाल पूछ रही है जो मेजबान है, आप हम पे गुस्सा निकाल रहे हैं। हमने आपको थोड़ी क्या आप ना दें टिकट, आप जिसको मर्जी दें। जिसने 80 करोड़ आगे रखा हुआ उसको दे दें, या जिसने 1-1 करोड़ की गड्डियां लगाई हुई हैं उसको दे दें। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो आपके लोग हैं। ठीक है, अच्छा नहीं सर, मैं वैसे थोड़ी सी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जाहिर है आपको उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री का ज्यादा इल्म नहीं है, और आप अभी अभी आए हैं, और उसके बाद PMLN से आप सेनेटर जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं। जहां तक मेरी पोजीशन का ताल्लुक है, मैं पार्टीज के अंदर अपनी हैसियत के मुताबिक रहता हूँ। मेरी जहां पे भी रहा हूँ, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक रहा हूँ, और जहां पे भी मैं जाऊंगा अपनी हैसियत और अपने पोटेंशियल के ऊपर ही जाऊंगा। मैं ये तो कह रहा हूँ। चले, मुझे ब्रेक पे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.